गया, युवक हो गया, बहुत अनुभवी हो गया, तो वो व्यक्ति समझेगा भगवान को, या बहुत उच्च वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति समझेगा। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो इसमें श्रद्धा करेगा वो इस ज्ञान का अधिकारी है। भगवान ने गीता में भी कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि शिव पाप जो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा तेपि जानती पराम गतिम। मेरा आश्रय लेकर अथवा मेरे भक्त का आश्रय लेकर अतिशय पाप योनि में जन्म लिए हुए मनुष्य भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर स्त्री या शूद्र प्राप्त करें तो क्या आश्चर्य है। पाप योनि है कि जिस शरीर में जन्म लेते ही जीव हिंसा करनी पड़े, अभक्ष भक्षण करना पड़े, तो पाप योनि है। पूर्व के पापों के कारण ऐसे समाज में और परिवार में जन्म मिलता है। जन्म लेते ही मांस खाना लगा रहता है, यह पाप योनि है, हिंसा करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे परिवार हैं इस संसार में, ऐसी जातियां हैं जिनमें जन्म लेने के बाद वो पाप करने ही पड़ते हैं। तो वैसी जातियों को भगवान ने पाप योनियां कहा है। परंतु पाप योनि में जन्म लेने पर भी यदि कोई मेरा आश्रय लेता है या मेरे भक्त का आश्रय लेता है तो वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। परम गति क्या है जीव की? वो है वैकुंठ प्राप्ति। स्वर्ग जाना ये परागति नहीं है। परम गति है भगवान के धाम में चले जाना। तो भगवान कहते हैं कि तेपि यान्ति पराम गतिम, वे भी सर्वश्रेष्ठ गति को, गंतव्य को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि मेरे वचनों में तुम श्रद्धा करोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी भगवान कृष्ण को पकड़ लेगी, उनमें अनन्य रूप से लग जाएगी। तो यह श्रीमद् भागवतम कोई ऐसी चीज नहीं है कि केवल संस्कृत जानने वाले बड़े बड़े पंडित ही पढ़ेंगे। बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही प्रहलाद महाराज कहते हैं, स्त्री बाला नाम, स्त्री और बच्चों की बुद्धि भी भगवान में लग जाएगी, वे अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। यह सबके लिए है। तो देह और आत्मा के भेद को बताकर देह में अहमता जो हो गई है और देहानुबंधी पदार्थों में मम बुद्धि हो गई है, इसको त्यागने की बात कही। और इसको प्रहलाद महाराज ने कहा ये असद भाव है, मिथ्या अभिमान। हम जो नहीं हैं अपने को वही मान लेते हैं। हम हड्डी हैं, हम चर्म हैं, हम शरीर हैं, इस प्रकार की भावना में फंस जाते हैं। ये बहुत भारी अज्ञान है और असत भाव है, ये हमेशा रहेगा भी नहीं। भाव बदलता रहता है। आज इस शरीर में है तो सोचते हैं कि ये मैं शरीर हूं, पर यह शरीर कुछ ही दिन के बाद छूट जाएगा, फिर दूसरे शरीर में जाएंगे, वहां भी अहम ममेती करते रहेंगे। कुत्ते के शरीर में भी आत्मा जाता है तो वहां भी उसको भावना होती है मैं ये हूं,
और ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ क्यों आया कोई, और अन्य कुत्तों से लड़ता रहता है। इसको श्रील प्रभुपाद जी पाश्विक बुद्धि कहे हैं। ये पशु की बुद्धि है। मनुष्य के बुद्धि में ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। उसमें तो यह विचार ही निंदनीय है कि मैं यह देह हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म की शक्ति का एक अंश हूं, मैं उनका नित्य दास हूं। इस प्रकार की भावना है ना, भावना होना बहुत श्रेष्ठ विचार है। इस 21वें श्लोक में श्री प्रहलाद महाराज बताते हैं कि किस प्रकार अनात्म पदार्थों का त्याग करके आत्मा की, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं जैसे हेमकार, स्वर्णकार स्वर्ण क्षेत्रों की पहचान रखता है और घूमता है, पहचान लेता है कि इस स्थान पर सोना है, वहां के मिट्टी का परीक्षण करके वहां के पत्थरों को तोड़ करके वो देखता है। खनिज में पत्थर मिलते हैं तो उनमें सोना के कुछ कण चिपके रहते हैं, तो उसके द्वारा वो देख लेता है कि यहाँ यदि मैं उपाय करूंगा, यदि मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो सोना प्राप्त कर सकता हूं। तो उपायों से जला करके, पत्थरों को जला करके और उपायों से वो सोना को प्राप्त कर लेता है। परंतु उसको इसका ज्ञान होना चाहिए, सोना क्या वस्तु है और सोना कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से जो अध्यात्म वेत्ता है वो उपाय से, आत्मयोग से परमात्मा को, श्री भगवान को इसी शरीर में प्राप्त कर लेता है। चूंकि वे यहाँ हैं, ब्रह्म गतिम लभेत, और ब्रह्म गति को प्राप्त करता है। ब्रह्म अपने स्वरूप में हो जाता है। जीव वास्तव में देह नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये उपनिषद का वाक्य है। हम लोग यही मानते हैं अज्ञान बस माया में फंस करके कि हम ये देह हैं, हम मर जाएंगे, हम काला है, गोरा है, ऐसा है। लेकिन ये सब हम नहीं है, हम हैं ब्रह्म। ब्रह्म के सजातीय हैं, ब्रह्म महान है, हम उनके सेवक हैं, नित्य सेवक। यह संबंध कभी टूटेगा नहीं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव सब कृष्ण के नित्य दास हैं। नित्य दास, दास थे, रहेंगे और इस समय हैं। ये संबंध कभी जाएगा नहीं। केवल इसको याद करने की जरूरत है। ये शास्त्रों का तात्पर्य है। ब्रह्म गतिम का अर्थ है जहां ब्रह्म रहते हैं, उनके धाम में, श्री वृंदावन धाम में, वहां गति प्राप्त होती है, गंतव्य होता है। हम ब्रह्म होकर के पर ब्रह्म की नित्य सेवा में लग जाते हैं। तो जैसे सोना का ज्ञान रखने वाला स्वर्णकार सोने के कणों को चिपका हुआ देख करके या
खनिज द्रव्य में, ग्रावसु पत्थर में सोना को देख लेता है और फिर उसको प्राप्त करता है उपायों से। इसी प्रकार से इस देह के भीतर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को जान करके भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति उनको यहीं प्राप्त कर लेता है। पर इसके लिए जरूरी है अभिज्ञ जनों का संग, जो जानकार हैं। कल एक प्रश्न हुआ था, बहुत अच्छा था, लेकिन समय नहीं था, मैं उत्तर नहीं दे पाया कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहता है। आज उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। देहस्तु सर्व संघातो, 8 प्रकृति है, भिन्न प्रकृति भगवान की। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच्चा, अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। ये मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरे स्वरूप से मेल नहीं है इसका। मैं स्पिरिचुअल हूं, लेकिन ये जो मेरी प्रकृति है, मेरा प्रभाव है, बहिरंगा शक्ति, ये 8 प्रकार की है। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता, आचार्यों के द्वारा प्रकृति 8 बताई गई है। और इसके गुणा तद्गुणा त्रय एव हि, इसके 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, आत्मा के नहीं, प्रकृति के। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और षोडश विकार है, मन सहित 11 इंद्रियां और 5 महाभूत, ये 16 होते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, और इसके साथ इन इंद्रियों का नियंता मन। तो मन सहित इंद्रियां 11 होती हैं, 11 और 5 महाभूत, ये 16 हुए। तो 16 विकार आचार्यों ने कहा है। आचार्यों ने मतलब जैसे कपिल नामक आचार्य या देवहूति पुत्र श्री भगवान कपिल देव कहें सांख्य युग में, यह स्वयं भगवान गीता में यही बात कहते हैं। इसीलिए बहुवचन का प्रयोग है, आचार्य ही 8 प्रकृतयः प्रोक्ता, तद गुणाः त्रय प्रोक्ता, और विकारा 16 प्रोक्ता, और पुमान 1। इस शरीर में पुमान 1 है। ये ध्यान रखना चाहिए कि श्री भगवान और उनका नित्य दास जीव, ये दोनों एक ही हैं। गुणात्मक दृष्टि से वे एक हैं। श्री भगवान भी चिन्मय हैं, जीव भी चिन्मय है। अतः इनको एक कहा जाता है। कभी कभी इन शब्दों को मायावादी दार्शनिक लोग गलत रूप से समझ लेते हैं कि एक पुमान है तो इसका मतलब जीव है और मैं ही श्री भगवान हूं। लेकिन भगवान ने गीता में कई बार इस बात को कहा है कि मैं भी सभी जीवों के हृदय में हूं। 13वें अध्याय में बताते हैं कि
मैं सभी देहों में हूं और सबसे बड़ा क्षेत्रज्ञ हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम यह जानो कि मैं सभी क्षेत्रों में हूं और क्षेत्रज्ञ हूं। उसी को 15वें अध्याय में और क्लियर कर रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। सर्वस्य सभी जीवों के हृदय में मैं हूं और मैं ही स्मृति दान करता हूं, विस्मृति देता हूं, ज्ञान प्रदान करता हूं। यदि भगवान हृदय में न रहें तो कोई इंद्रियां कोई काम नहीं करेंगी, किसी चीज का स्मरण नहीं हो पाएगा। तो श्री भगवान हृदय में हैं, ये समझना चाहिए। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि दूसरे जीव भी भगवान हो गए, वे अलग हैं और श्री भगवान अलग हैं एक ही जगह पर दोनों हृदय में। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि ये मेरा दास है, वो कभी संग नहीं छोड़ते हैं। जीव ईशिव सहज संघाती। किसी भी योनि में कहीं भी हम जाएंगे वहां श्री कृष्ण रहेंगे। भगवान का बहुत स्नेह है, परंतु जीव भगवान को भूल करके माइक पदार्थों में स्नेह करता है, माया के पदार्थों को भोगना चाहता है। तो भगवान चाहते हैं कि जीव हमारा भजन करे, ये माया के पदार्थों से मुख मोड़ ले, हमारे तरफ दृष्टि करे। इसी के लिए वे गीता का इतना बड़ा उपदेश किए हैं। केवल अर्जुन के लिए नहीं किए, अर्जुन के बहाने से उन्होंने समग्र मानव जाति को ये दिव्य ज्ञान दिया है। तो पुमान एक, पुरुष एक है, वो है श्री भगवान और उन्हीं का एक छोटा सा अंश दास जीव है। तो इस प्रकार इस हृदय में एक चिन्मय तत्व है जिसको आत्मा कहते हैं। उसमें परम शब्द लगा दिया जाता है। वास्तविक अर्थ है आत्मा का आत्म तत्वात् मातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि। जगत में सब जगह व्याप्त होने से और सबकी मां होने से भगवान हरि को ही आत्मा कहा गया है। वही परम आत्मा है सबके हृदय में, समस्त विश्व में। वही कारणोदक साई के रूप में, गर्भोदक साई के रूप में, क्षीरोदक साई के रूप में वही है। इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। तो वे एक हैं। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, देहस्तु सर्वसंघातो, यह देह सबका मिश्रण है, सभी इसके अंदर है। सर्वसंघातो, सबको मिला करके ही ये देह बनता है, नहीं तो देह बनता ही नहीं। परमात्मा की उपस्थिति के कारण ये देह देह कहा जाता है, नहीं तो ये तो केवल द्रव्य मात्र है, मृतक वस्तु है। पर इसमें इंद्रियां आती हैं, इंद्रियां और पुमान श्री भगवान आते हैं, इसलिए देह कहा जाता है। नहीं तो
इसमें आत्मा न रहे तो इसको देह क्या कहेगा कोई। आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है तब देह को सीधे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। उसमें देह बुद्धि उस समय किसी की नहीं होती है। देह की सत्ता परमात्मा और आत्मा की सत्ता पर निर्भर है। वे इसके अंदर हैं, इंद्रियां हैं। इंद्रियों में भी जो गतिविधि है वो परमात्मा के कारण आती है। तो इसीलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं सर्व संघात, सब मिला करके सबके साथ ये देह है। अर्थात इसी देह में जीवात्मा है और परमात्मा है, और इसके साथ भौतिक द्रव्य भी हैं, मन बुद्धि अहंकार इसमें है। इसलिए कहते हैं अत्रैव मृग्यः पुरुषः, यहीं पर इसी शरीर में मृग्य अन्वेषणीय है। कौन? पुरुष, परम पुरुष, पुरुषोत्तम को यहीं पर खोजना चाहिए। भगवान यहां मिल जाएंगे। जैसे सोने की खान में मिल जाता है उपाय करने पर, ऐसे ही उपाय करने पर, भक्ति योग करने पर इसी शरीर में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कितना सुंदर उपदेश है प्रहलाद महाराज। कल प्रश्न हुआ था कि भगवान कहाँ रहते हैं, आत्मा कहाँ रहता है। इसी देह में रहता है, हृदय में रहता है, और आध्यात्मिक उपायों से, भक्ति योग से यह प्रकट होता है। इसी देह में भगवान है और इसी देह से उपाय करना पड़ेगा। प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना और भगवान का नाम जप करना, प्रणाम करना, ये सब उपाय हैं जिनके द्वारा श्री भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसी को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। भगवान का साक्षात्कार होने पर अपने आप जीवात्मा अपना साक्षात्कार भी कर लेता है और समझ जाता है कि मैं ऐसे प्रभु का नित्य सेवक हूं और सेवा करना ही हमारा धर्म है, ये हमारा स्वभाव है। किसी भी स्थिति में हमारा स्वभाव तिरोहित नहीं हो सकता है। यदि हम भगवान की सेवा भूल जाते हैं फिर भी सेवा करते ही रहते हैं, सेवा करना ही हमारा स्वभाव है। इस मनुष्य समाज में भी देखते हैं आप लोग कि कोई बड़े पद पर चला जाए, बड़ा व्यक्ति हो जाए, लेकिन फिर भी वो सेवा करना चाहता है, जनता से अपील करता है हमें फिर से सेवा का अवसर दीजिए। वो ये नहीं कहता है कि हमको बड़ा अफसर बना दीजिए, अब ऐसा कहने पर कोई वोट देगा नहीं। जब प्रॉमिस करता है कि मैं सेवा अच्छी करूंगा, मुझे अवसर दीजिए, तब अन्य मनुष्य सोचता है ठीक है बेचारा नम्र है, सेवा करना चाहता है, इसको अवसर दो। तो सेवा के अलावा अगर वो कहे कि नहीं मैं सेवा बहुत दिन किया हूं, अब मालिक बनना चाहता हूं, तो कोई नहीं बनाएगा मालिक। तो सेवा करना यही हमारा स्वभाव है। पर जब भगवान की सेवा नहीं करते हैं तब इस देह की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, स्त्री की सेवा, पुत्र की सेवा,
चाहे जिसकी भी सेवा करे, सेवा तो करते ही रहते हैं। सेवा करना हमारा स्वभाव है। तो बेटर है कि अपने परम सेव्य को पहचान लेना और उनकी सेवा करना। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। अत्रैव मृग्यः पुरुषो, वह पुरुषोत्तम श्री भगवान यही मृग्य अन्वेषणीय है, अन्यत्र नहीं। यही इसी शरीर में वो मिलेंगे और इसी शरीर से मिलेंगे, मानव शरीर से खास करके। तो उपाय करना है। उपाय करने से जैसे सोना प्राप्त होता है स्वर्णकार को, वैसे ही अध्यात्मवेत्ता व्यक्ति को उपाय करने पर, भक्ति योग करने पर पुरुष प्राप्त, पुरुष यहाँ प्राप्त होते हैं। और प्रहलाद महाराज कहते हैं पुमान ने कह समन्वयात, ऐसा पुरुष है परमात्मा जो समन्वयात, जिसके साथ कभी संग छूटता नहीं है। समन्वयात हमेशा साथ में रहता है। भगवान ऐसे प्रेमी हैं कि उनसे एक सेकंड के लिए भी संग नहीं छूटता है। जीव सो जाता है सब, फिर भी भगवान रहते हैं हृदय में। अगर भगवान न रहे तो प्राण चला जाएगा, सांस भी नहीं चलेगी। तो इस तरह समन्वयात वे सदा साथ रहते हैं। तो ऐसे पुरुष श्री कृष्ण श्याम सुंदर अत्रैव मृग्य, इसी शरीर में मृग्य है, अन्वेषणीय है, यही खोजना है और जरूर खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस मनुष्य शरीर में भगवान को पाने के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। और बहुत ही सुंदर उपाय है, उनका नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम राम। और मन से उनका चिंतन करते रहना चाहिए, ध्यान परायण होना चाहिए। और शरीर से अन्य प्रकार की जो सेवा है भगवान की, तो करते रहना चाहिए। जैसे भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को स्नान कराना, तिलक धारण कराना, ये सब भक्ति योग के अंग हैं। हम लोग रोज तो स्नान करते ही हैं, अपना शरीर धोते हैं, अपने को सजाते हैं, पहनते हैं कपड़ा अलंकार आदि। तो इसी तरह से प्रतिदिन हमारे जीवन में अभ्यास होना चाहिए कि हमें भगवान को स्नान कराना है। वो स्नान मानसिक भी हो सकता है, मन में भगवान के श्री मूर्ति को, श्री विग्रह को स्नान कराना, और मन से सोना का या हीरा का आभूषण धारण करा सकते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी मानसिक सेवा करेगा, क्या हर्ज है। मन में बहुत ही बहुमूल्य अलंकार धारण कराना चाहिए और उसी प्रकार से वस्त्र और माला पहनाना भगवान को, और इस तरह से उनको सजा करके देखना, तो भगवान हंसने लगते हैं। अपने भक्त की सेवा से श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन ये भक्तों का अनुभव है
हम लोग देखते हैं हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में भक्त लोग आपस में बात करते हैं, आज ठाकुर जी हंस रहे हैं, आज ये चीज पहने हैं, इनके चरणों में आज बहुत सुंदर नुपुर शोभा दे रहा है, आज बांसुरी नहीं लिए, क्या बात है। कभी कभी ऐसा पूछते हैं, यदि कोई पुजारी भक्त बांसुरी धारण नहीं कराए, किसी कारण से भूल गए, तो उसको भक्त लोग कहते हैं, आज भगवान बांसुरी क्यों नहीं लिए, आज भगवान के लिए ये भोग बनाना है, आज चंदन धारण कराना है, आज ये श्रृंगार धारण कराना है। ये विविध भाव हैं भक्तों के, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। जो भाव के अनुसार सेवा की जाती है तो वे स्वीकार करते हैं, पर मूर्ख के लिए, अनाड़ी के लिए वो तो मूर्ति कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। वे लोग यही सोचते हैं तो देख रहा है, केवल ये जीवित व्यक्ति नहीं है, चलो चलो यहाँ आने से क्या लाभ, इस पत्थर को देखने से क्या फायदा। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। मूर्ख वैज्ञानिक और नेता, ये सब जो अध्यात्म विद्या में दक्ष नहीं है, वे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। भगवान किस तरह से हमारी अर्चना को स्वीकार करने के लिए अर्चावतार करते हैं। अभी इसी प्रसंग में लगभग 8वें दिन आप सुनेंगे, बताया जाएगा कि श्री भगवान प्रहलाद महाराज की बात को पूरा करने के लिए खंभे से प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप का राजभवन था, उसमें बड़े मोटे मोटे खंभे लगे थे और श्री भगवान खंभा से प्रकट हो गए। तो इसके द्वारा भगवान ने सिद्ध किया कि मैं सब जगह हूं, और कोई भक्त यदि मुझे चाहता है तो मैं कहीं से भी प्रकट हो सकता हूं। हिरण्यकश्यप के भवन के खंभे से प्रकट हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी। कोई मूर्ति से प्रकट नहीं हुए भगवान, एक साधारण पत्थर से प्रकट हो गए। एक साधारण पत्थर से प्रकट होकर के भगवान ने बताया कि मैं सब जगह हूं, सब में हूं, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं हूं। जहां भगवान के मूर्ति की पूजा होती है श्रद्धा से, तो मूर्ति में क्यों नहीं है। कभी कभी लोग तर्क करते हैं कि भगवान तो सब जगह है, या मूर्ति में नहीं है। तो क्या मूर्ति को छोड़ करके और सब जगह है? जब सब जगह है तो मूर्ति में भी है ना। इसलिए भक्त ज्ञानी पुरुष उनको एक जगह देख करके उनकी पूजा करता है, और भगवान को सब जगह देखने वाला कहीं नहीं देखता है। उसके दृष्टि में तो भगवान का आकार है ही नहीं, वो महामूर्ख चौपट क्या समझेगा। भगवान सब जगह है, सब जगह है, किस रूप में है उसको तो देखना चाहिए ना। भक्ति योग के द्वारा ये बात समझ में आती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहे हैं, जो लोग मूर्ख हैं, अश्रद्धालु हैं, अज्ञानी हैं, वे भगवान को प्रकट करना जानते नहीं हैं। भगवान है सब जगह, पर श्री विग्रह में, श्री मूर्ति में वे प्रकट होते हैं अपने भक्त की रुचि से। जैसे श्री प्रहलाद महाराज की बात को रखने के लिए वे नृसिंह देव के रूप में प्रकट हो गए। तो अत्रैव मृग्यः पुरुष, अत्रैव
इस पर ध्यान देना चाहिए। अत्रैव नान्यत्र, अत्रैव यहीं पर, इसी देह में भगवान प्रकट हो सकते हैं, और इसी देह से जो साधन करेंगे, इस देह में और सब चीज है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सर्व संघात सबका मिश्रण है। तो मन से, बुद्धि से, वचन से जो भजन करेंगे तो भगवान यहीं प्रकट है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और श्री भगवान के अलावा, आत्मा के अलावा जो भी जड़ पदार्थ है उसको त्यागते हुए, कैसे त्यागेंगे? न इति, प्राकृतिक पदार्थों को जब सामने रखेंगे तो कहें ये नहीं, ये भगवान नहीं है, या ये मैं नहीं हूं। न इति, नकारना, मैं ये देह नहीं हूं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है ये हमारा सिर है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, तो हमारा सिर है, वो ये नहीं कहता है कि मैं सिर हूं, हमारा सिर है। तो दो चीज हुआ ना, एक सिर और एक मेरा सिर, मैं। तो इस प्रकार से हम स्वीकार करेंगे। जो अतत्व पदार्थ है, अतत्व जो आत्मा से संबंधित नहीं है, उसको त्यागते हुए, तो नकारात्मक विधि से त्यागते हैं। न इति नेति नेति, यह नहीं। जैसे सोना पत्थर में से निकालते हैं, तो जहां भी पत्थर अंश है, सोना नहीं है, तो कहेंगे इसको हटाओ, ये न इति, ये पत्थर है, ये मिट्टी है, यह सोना नहीं है। न इति न 2 बार विवक्षा कहा गया। तो इस प्रकार से नकारना, जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न पदार्थ है, ये जड़ देह है, इस तरह से नकारते हुए छांट करके आत्मा को निकाल लेना। गीत बहुत दुनिया में है, लेकिन जो शब्द श्री भगवान का वर्णन करते हैं, जैसे महामंत्र है, तो इसको ग्रहण करना और अन्य शब्दों को छोड़ देना, नकारना, यही है न इति नेति नेति। इस संसार में बहुत से पदार्थ हैं, जैसे बहुत से वृक्ष हैं, पेड़ हैं, लेकिन तुलसी जो स्वीकृत है ठीक है, और तुलसी के अलावा ये तंबाकू, भांग आदि नेति ये नहीं चाहिए, इसको त्यागना, ये बुद्धिमान का कर्तव्य है। आजकल तो धाम में भी एक ठेका, सरकारी ठेका भांग और गांजा, ये सब पीना खाना। ऐसा व्यक्ति क्या नीति करेगा? सब जगह हाँ इति, आने दो। जो भगवत संबंधित वस्तु नहीं है उसको त्यागना। जैसे भगवान के प्रसाद के अलावा अन्य मिठाइयां हैं, अन्य पीने के पदार्थ हैं, उनको नेति कहकर छोड़ना चाहिए। अतत् त्यजन, अतत् अ माने नहीं और तत् माने वह। जो भगवान, जो आत्मा नहीं है, अनात्म पदार्थ हैं, उन अनात्म पदार्थों को दूर हटाते मन से नेति नकारते हुए आत्मा को ग्रहण करना चाहिए।
अत्रैव विज्ञः पुरुष, यहीं पर इसी मानव शरीर में हम भगवान को पा सकते हैं यदि भक्ति योग करेंगे तो। और भक्ति योग करने के लिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जरूरी है भक्ति में एक्सपर्ट पुरुष का संग करना। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। उपनिषद कहता है तद विज्ञानार्थम, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुम एवं अभिगच्छेत्, गुरु के पास ही जाना चाहिए। जैसे कोई विशेष विद्या पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए या डॉक्टरी पढ़ने के लिए लड़कों को जाना पड़ता है कॉलेज आदि में पढ़ने के लिए, तो इस तरह से गुरु के पास जाना चाहिए। अभिगच्छेत्, अभितः गच्छेत्, बड़ी श्रद्धा से जाना चाहिए और जा करके चैलेंज नहीं करना चाहिए, श्रद्धा से सुनना चाहिए, अच्छा प्रश्न करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 बात भगवान कह रहे हैं। पहले तो प्रणिपात करे। प्रणिपात का अर्थ है प्रकर्षण निपात, अपने को वैष्णव गुरु के चरणों में डाल देना चाहिए, अभिमान त्याग करके प्रणाम करना चाहिए, उनके शरण में हो जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और फिर परिप्रश्न करना चाहिए। परिप्रश्न का अर्थ है सम्यक प्रश्न, उचित प्रश्न, श्री भगवान को पाने के विषय में, साधन के विषय में, भक्ति योग के विषय में प्रश्न करना चाहिए। और प्रश्न का उत्तर सुनना भी यह परिप्रश्न के अंदर ही है। तो प्रश्न करे तो उसको सुने श्रद्धा से और गुरु की सेवा करके प्रसन्न करे। परिप्रश्नेन सेवया तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तो ऐसे ज्ञानी लोग उपदेश करेंगे क्योंकि वे तत्वदर्शी होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का चरण कमल पाने के लिए, उनके चरण कमलों का स्मरण करने के लिए भक्ति योग में प्रशिक्षित होना जरूरी है। प्रशिक्षण में सबसे पहले जरूरी है सुनना, श्रवणम। और जब शिक्षित थोड़ा हो जाते हैं तब कीर्तनम, भगवान के गुणों का वर्णन करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, इसको कीर्तन कहते हैं। और जब भगवान के गुणों का वर्णन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तब भगवान का स्मरण होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसके बाद भगवान की चरण सेवा। इस प्रकार से ये बढ़ती है हमारी अर्चना, ये विधि है। फिर अर्चनम, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, ये सारी भक्ति आने लगती है। भगवान को अपना मित्र मानने लगते हैं। जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति
अपनी पत्नी को अपना सहायक मानता है, यह मेरा मित्र है, मुझे हेल्प करने वाली है, तो इसी तरह से भगवान को अपने मित्र के रूप में मानना चाहिए। और दास्यम, अपने को दास समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। और अंत में है आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान को निवेदित करना। तो इस प्रकार के जब भाव परिपुष्ट होते हैं तब भगवान मिलते हैं। ये भक्ति पहले सूक्ष्म रूप में रहती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत विशाल रूप धारण करती है। तो श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इसी देह में पुरुष अन्वेषणीय है, लेकिन आत्मयोग से, आत्मयोग मतलब परमात्म योग, सदा परमात्मा के साथ संयोग रखना चाहिए। भगवान के नाम को गाना, भगवान के रूप को देखना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, ये सब अध्यात्म योग है या आत्मयोग। आत्मयोग का असली अर्थ है जिस योग का संबंध डायरेक्ट आत्मा से है, जो परम आत्मा से हमको जोड़े रहता है, उसको आत्मयोग कहते हैं। भक्ति योग की यही विशेषता है ना कि उसमें जीव तो रहता ही है भगवान के दास के रूप में, और भगवान नित्य उपस्थित रहते हैं। ये संबंध बना रहता है दास का और स्वामी का। यह आत्मयोग है, अर्थात भक्ति योग। तो इस भक्ति योग में लगे रहने से भगवान इसी शरीर में मिल जाते हैं। इसी शरीर से साधन करेंगे। इस शरीर में जिह्वा है, इसको हिलाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। एक बात एकादश सूत्र में कही गई है कि यही मनुष्य की बुद्धि की पराकाष्ठा है, यही सबसे बड़ा विवेक है कि इस नाशवान देह से सबसे बहुमूल्य श्री भगवान को खरीद लेना है। ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इस नगण्य देह के द्वारा हम भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। जब तक शरीर जीवित है तो जीभ से भगवान का नाम लेने में क्या परिश्रम है? कुछ भी नहीं। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, सबसे बड़ा व्यापार समझिए। यदि कोई अपने को बुद्धिमान समझता है इस संसार में, तो बुद्धिमान उसको समझा जाता है ना जो कम इन्वेस्ट करे और लाभ बहुत कमा ले। जैसे 5 रुपए की वस्तु खरीद करके यदि उसको करोड़ रुपए में बेच दिया तो उसको बहुत बुद्धिमान माना जाएगा। तो ये तो 5 पैसे की चीज नहीं है, 1 पैसे की चीज नहीं है। और इसी जीव, और वो भी जीभ को हिला करके या मस्तक को झुका करके प्रणाम करके हम भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। सबसे बड़ा बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो इस शरीर से भगवान का भजन करता है। और भगवान से अधिक मूल्यवान कोई नहीं है। भगवान को वश में करने का अर्थ है उनके वैकुंठ को प्राप्त करना। उनका सारा वैभव, ऐश्वर्य भक्त के हाथ में होता है। यद्यपि वो लेता नहीं है, लेकिन फिर भी सब उसकी आज्ञा पर रहते हैं।
भगवान उसकी आज्ञा में आ जाते हैं तो और क्या कहना। तो इस तरह इस तुच्छ देह का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की भक्ति में। सबसे बड़ी कमाई यह है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और बुद्धिमान लोग बनते हैं, बहुत से लोग व्यापार करते हैं तो ये बुद्धिमानी है। अगर पैसा बहुत कमा लिए तो क्या होगा, वो सब यहीं छूट जाएगा। और यह देह भी यहीं छूट जाएगा, ये कुत्ता के पेट में जाएगा या अग्नि की लपट में जल जाएगा। तो सबसे बड़ी कमाई है कि जो व्यक्ति भगवान को पा लिया, नित्य जीवन जिएगा वैकुंठ में भगवान का पार्षद बन करके, तो यही सबसे ऊंची कमाई है, सबसे ऊंची विद्या है। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम सुनना यह इस शरीर का उपयोग है। हम अपने कान से भगवान के गुणों को सुनते हैं। तो इस तरह कार्य करते रहना चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए, तब हम भगवान के धाम में जाएंगे। भगवान